आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 श्रमदान। पहले शीर्षक का मीनिंग जान लेते हैं। श्रम यानी परिश्रम या मेहनत, और दान यानी किसी को कुछ देना, तो अपनी स्वेच्छा से किसी भी कार्य में सहयोग देना। तो इस कविता के माध्यम से कवि हम सबको श्रमदान के बारे में बोल रहे हैं। श्रमदान को संसार का सबसे बड़ा दान बोला जाता है। श्रम मनुष्य की उन्नति और सफलता का एकमात्र साधन है। श्रम के द्वारा मनुष्य असंभव को संभव बना सकता है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने श्रम के द्वारा ही अपने कार्यों में उन्नति व सफलता प्राप्त की है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने श्रम के द्वारा ही सदैव राष्ट्र को नई चेतना प्रदान की है। श्रम के द्वारा हम सब कुछ सुधार सकते हैं। श्रम ही ईश्वर की भक्ति है। चलो कविता शुरू करते हैं। कविता का पहला भाग। प्रकृति ने मानव को जब जीवन किया प्रदान, भूमि वनस्पति शुद्ध वायु और जल दिया दान, फिर हमें क्यों वायुमंडल को दूषित कर जीना है। हाँ, वातावरण को शुद्ध करने में श्रमदान करना है। कठिन शब्द। प्रकृति यानी संसार को बनाने वाली मूल शक्ति यानी ईश्वर, मानव यानी मनुष्य, प्रदान यानी देने की क्रिया, भूमि यानी धरती, वनस्पति यानी पेड़ पौधे, वायु यानी हवा, वायुमंडल यानी आकाश और पृथ्वी के बीच का वातावरण, वातावरण यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के चारों ओर की अवस्था। इस कविता के पहले भाग में कवि वातावरण को शुद्ध रखने की बात कर रहे हैं। यहाँ कवि बोल रहे हैं कि ईश्वर ने हर मनुष्य को इतना सुंदर जीवन प्रदान किया है, उसके साथ साथ जमीन, पेड़ पौधे, साफ हवा और शुद्ध जल भी दान में दिया है, जिसका उपयोग हम जीवित रहने के लिए करते हैं। तो फिर हम सब इस वायुमंडल को दूषित क्यों कर रहे हैं। हम जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण आदि के तहत वायुमंडल को दूषित कर रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि हाँ, हमें इस वातावरण को शुद्ध रखने के लिए हमें स्वेच्छा से श्रमदान या योगदान देना होगा। हम उन सारी चीजों पर रोक या कम से कम उपयोग कर तथा पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में लगाकर हम वायुमंडल को दूषित होने से रोक सकते हैं। कविता का दूसरा भाग। भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति का जब हमें है ज्ञान, अपने लिए ही ना सोचें, दूसरों का भी हो ध्यान। तब आओ मिल करें हम सब श्रमदान, श्रमदान का लक्ष्य हो सफाई अभियान। कठिन शब्द। भौतिक यानी सांसारिक, ज्ञान यानी किसी वस्तु या विषय की जानकारी जो मन या विवेक की होती है, नॉलेज, और लक्ष्य यानी उद्देश्य। इस कविता के दूसरे भाग में कवि सफाई अभियान के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ कवि बोल रहे हैं कि हम सब जानते हैं कि हम सब सांसारिक सुख सुविधाओं का आदी हो चुके हैं, और इन सुख सुविधाओं के पीछे भागते भागते हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। यहाँ कवि बोल रहे हैं, यह एक अजीब स्थिति है कि जिस प्रकृति ने हमें शुद्ध जल दिया, शुद्ध वायु दी, शुद्ध पर्यावरण दिया, उसे ही हमने अपनी सांसारिक सुख साधनों को प्राप्त करने की रेस में प्रदूषित कर रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम सिर्फ अपने बारे में ही ना सोचें, दूसरों के बारे में भी सोचें, उनका भी ध्यान रहे हमें। और कवि कहते हैं, आओ हम सब मिलकर श्रमदान करें, और इस श्रमदान का पहला उद्देश्य होना चाहिए सफाई अभियान। हम सफाई अभियान को अपना लक्ष्य मानकर देश को उन्नति की ओर ले सकते हैं। कविता का तीसरा भाग। परिवार है समाज की प्रथम इकाई, तो क्यों ना करें आरंभ घर से सफाई। गंदी सड़कें, गंदे पानी से भरी नालियां, ये सब फैला रही हैं भयानक बीमारियां। कठिन शब्द। परिवार यानी कुटुंब या कुल, फैमिली, समाज यानी समुदाय, प्रथम यानी पहला, इकाई यानी अंग, आरंभ यानी शुरू, गंदी यानी मैली, भयानक यानी डरावना,
इस भाग में कवि परिवार से सफाई आरंभ करने की बात बोल रहे हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि समाज का प्रथम अंग परिवार होता है, परिवार से ही समाज का निर्माण होता है और हम इस सफाई अभियान को क्यों न अपने घर से, अपने परिवार से आरंभ करें। ये कूड़ा करकट से भरे मैले रास्ते और अशुद्ध पानी से भरी नालियाँ, ये सब भय उत्पन्न करने वाला भयंकर बीमारियां फैला रही हैं। कविता का चौथा भाग, वायु को दूषित करता कल कारखानों का धुआं, प्रदूषण तो बढ़ेगा यदि निराकरण ना हुआ। जब हमारा शासन इस ओर जागरूक है, अब हमारे लक्ष्य का भी तो यही रूप है। कठिन शब्द, वायु यानी हवा, दूषित यानी बुरा, कल कारखाने यानी वह स्थान जहाँ कोई वस्तु या मशीन बनाई जाती है, प्रदूषण यानी अशुद्ध, निराकरण यानी निवारण या निकाल देना, हटा देना, शासन यानी सरकार, जागरूक यानी जगा हुआ, लक्ष्य यानी उद्देश्य, रूप यानी आकार। यहाँ कवि कल कारखानों से निकलने वाले दूषित धुआं के बारे में बता रहे हैं। ये कल कारखाने, फैक्ट्री से जो अत्यधिक मात्रा में दूषित धुआं निकल रहा है, पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नष्ट कर रहा है। इससे फेफड़ों के रोग, चर्म रोग, डस्ट एलर्जी जैसे आदि रोग बढ़ते जा रहे हैं। अगर इन कल कारखानों से निकलने वाले दूषित धुआं का समाधान या निवारण दूर न किया गया तो वातावरण में प्रदूषण और बढ़ेगा, जिससे मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों, जलचरों और वनस्पतियों या पेड़ पौधों आदि को हानि हो सकती है। आगे कवि कहते हैं, इस ओर हमारा सरकार पहले से जागरणशील है, तो हमारा भी यही उद्देश्य का आकार होना चाहिए कि हम भी सरकार का साथ देते हुए वातावरण को शुद्ध रखें। कविता का अंतिम भाग, जब हर जन स्वच्छता में सांस भरेगा, फिर न रोग और रोगी का नाम रहेगा। गांव, शहर, देश में सफाई अभियान चलेगा, तब विश्व में भारत देश का नाम चमकेगा। कठिन शब्द, जन यानी मनुष्य, स्वच्छता यानी शुद्धता, अभियान यानी मुहिम, विश्व यानी संसार। इस कविता के अंतिम भाग में कवि बोल रहे हैं कि जब देश का हर मनुष्य शुद्ध वातावरण में सांस लेगा, तब न ही कोई रोग रहेगा और न ही कोई रोगी का नाम रहेगा। आगे कवि कहते हैं कि जब हर गांव, शहर और देश में सफाई अभियान रहेगा, तब समस्त ब्रह्मांड में हमारे देश का नाम चमकेगा।